द्वितीय अध्याय सूत्र संख्या 12। एतेन शिष्टा परिग्रहा अपि व्याख्याता। एतेन माने इस कथन के द्वारा शिष्टा परिग्रहीता, शिष्टों के द्वारा अपरिगृहित, शिष्टों ने जिनको आदर नहीं दिया है, शिष्ट पुरुषों ने जिसको ग्रहण नहीं किया है, शिष्ट अपरिग्रहा, उनकी भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। अर्थात पूर्व के समान जो वेद विरुद्ध अपने सिद्धांत के द्वारा ये स्थापित करते हैं कि जो है जगत का कारण ये है, वो नहीं है, वो है, लेकिन वो वेद विरुद्ध हैं, तो उन जिनका शिष्ट जनों ने अपरिग्रह अर्थात स्वीकार नहीं किया है, शिष्ट जनों के द्वारा जो सिद्धांत स्वीकृत नहीं है, उनकी भी व्याख्या उसी प्रकार से समझ लेनी चाहिए। जैसा पहले जो है जगत का उपादान कारण बताने वाले सांख्य योग आदि का खंडन किया है ना, तो उनका भी यहाँ पर उत्तर हो गया, ये समझ लेना चाहिए। तो एतेन सांख्य पक्ष निरासेन माने अतः पूर्वस्मिन् सूत्रे सांख्य सिद्धांतस्य खंडनम कृतम। इससे पूर्व सूत्र में सांख्य सिद्धांत का खंडन किया है। सांख्यास्तावद् वदन्ति यत् जगतः उपादान कारणम त्रिगुणात्मका प्रकृति इति, किंतु अन्य ये वैष्णवा व्याख्यातार वेदांत दर्शन से वर्तन्ते यद्वाद्वैतवादिनः भगवन्तः शंकराचार्य वर्तन्ते ते सर्वेपि वदन्ति यत् अस्य जगतः अभिन्न निमित्तोपादानं कारणं केवलं ब्रह्मैव अस्ति, अन्यद् नास्ति। ब्रह्मैव उपादानं ब्रह्मैव निमित्तम् उभयविधं कारणं ब्रह्म एव अस्ति इति सिद्धान्तः। तत् स्थापयन् भगवान् निम्बारकाचार्य आह अस्य सूत्रस्य व्याख्यायाम् एतेन अर्थात सांख्य पक्ष निरासेन। पूर्वस्मिन् सूत्रे सांख्य पक्षस्य निरासः खंडनं कृतं, तो तेन खंडनेन परिशिष्टा वेद विरुद्धा अथवा शिष्टा परिगृहीता, शिष्ट अपरिगृहीता, शिष्टै यस्य सिद्धान्तस्य ग्रहणं न कृतं, तो तेपि व्याख्याता, उनकी भी व्याख्या समझ लेनी इसी तरह से चाहिए, उनका भी खंडन इसी तरह से। तो वही है वेद विरुद्ध कारणवादी जो हैं, जगत का कारण जो वेद विरुद्ध बोलते हैं, उनका भी जो है खंडन यहाँ समझ लेना चाहिए, ये इनका कथन है। तो अब आगे है भोक्त्रापत्ते अविभागश्चेत स्यात् लोकपत्। तो भोक्त्रापत्ते अविभागश्चेत स्यात् लोकवत्। अब अत्र अयं प्रश्न उत्तिष्ठति यदा ब्रह्मैव जीवरूपेण शरीराविष्ट वर्तते, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अथवा श्रुतिषु लिखितमस्ति यत् तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत् भगवता अस्य जगतः रचना कृता, रचनां कृत्वा स्वयमेव तस्यां रचनायां प्राविशत् ब्रह्म। अतएव यथा जीवः कः जीवः किं ब्रह्म अनयोर जीव ब्रह्मणो भेद एव नावगम्यते। ब्रह्मणो भी प्रवेश जीवस्यापि प्रवेश। वस्तुतः ये ब्रह्मैव कारणवादिनः वदन्ति ब्रह्मैव जीवरूपेण शरीरे प्रविष्ट वर्तते। ब्रह्मैव जीवः, जीव ब्रह्मैव, भिन्न नास्ति। तदा इयं शंका उदेति यत् भोक्त्रापत्तेः यदि ब्रह्मणा से जगत निर्माणं कृतं, किमर्थं कृतं? भोगापवर्गार्थम् इति वदन्ति मनीषिणः। तर्हि ब्रह्मणोपि भोगापत्ति आपतेत्। भोक्त्रापत्ते अर्थात जब ब्रह्म ही जीव रूप से शरीर में प्रविष्ट हो गया है, तो ब्रह्म ही भोक्ता हुआ, जीव के रूप में ब्रह्म ही उसका भोक्ता हुआ। और जगदिदम दुःखमयम दुःखालयम अशाश्वतम इति भगवता श्री कृष्ण गीतायां समुक्तम। ये तो दुःखालय है, अशाश्वत है। तो स्वयं ब्रह्म ने दुःखालय का निर्माण किया और दुःखालय का निर्माण करके स्वयं जीव रूप से उसमें प्रविष्ट हो गया, तो ये तो आत्मघाती कदम मानना पड़ेगा ब्रह्म का। ये तो कोई सामान्य जानकार ज्ञानी
या समझदार व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करता कि स्वयं फंदा डाल के उसमें फंस जाए, ये तो कार्य विद्वत्तापूर्ण नहीं माना जाएगा। तो ब्रह्म अगर जीव भाव से इसमें प्रविष्ट होता है और वही इसका भोक्ता और कर्ता माना जाएगा, तब तो वो ब्रह्म को या तो अज्ञानी माना जाए, ना समझ माना जाए, उसे हम अपनी भाषा में कहें कि भाई स्वयं जगत को बनाया, किसी का जोड़ तो उसमें था नहीं, क्योंकि वो तो सर्वोच्च सत्ता है, और जगत को बनाने के बाद उसी में जीव रूप से प्रविष्ट हो गया और जगत भी वही बन गया, मिट्टी, वायु, जल जो भी है, अग्नि, वही सब बन गया। तो अब ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आचार्य व्याख्यान कुर्वन्ति सदैव सौम्येदम अग्रासीत, हे सौम्य इदम जगत सृष्टितः पूर्वम सद एव आसीत। आसीत ये एक वचन है, सत ही था और सत ब्रह्म है, तो एक ही ब्रह्म था और वही जो है जगत भी बना, और जगत में, जगत का मतलब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के रूप में आया, और पंच तन्मात्रा रूप रसगंध आदि के रूप में आया, मन बुद्धि अहंकार के रूप में, और जीव रूप में भी वही आ गया। अब तो उसी को भोगना है, संसार को उसी को भोगना है, और इसको तो दुखालय बताया है, अशाश्वत बताया है, इससे तो परे जाने की बात कही गई है। तब तो ये बड़ी विप्रतिपत्ति हुई, अड़चन हो गई। तो वही या कहा कि भोक्तापत्ति अविभाग, एक तो भोक्ता की आपत्ति होगी, ब्रह्म को भोक्ता माना जाएगा, और सभी जीवों में यावन मात्र जो प्राणी है उन शरीरों में ये जीवा विद्यमाना, जो जीव विद्यमान है, तेसु तेसु ब्रह्म ही वास्ति, उनमें ब्रह्म ही है, तब तो ब्रह्म ही को सुख दुख भोगना पड़ेगा। तो ये तो ब्रह्म ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी स्वयं मार ली, ये प्रश्न होता है। तो अविभाग, यहाँ पर विभाग नहीं बन पाएगा। भोक्ता और भोग्य और प्रेरक ये तीन होते हैं। उपनिषद कहता है भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा त्रिविधम प्रोक्त ब्रह्ममेतत्, ऐसा आगे कुछ है। तो भोक्ता जीव हो गया, भोक्ता जीव है, भोग्य प्रकृति से बना हुआ संसार है, भोग्य प्राकृत जगत है, और प्रेरिता भगवान है। भगवान की तुम प्रेरक सबके हृदय रामय सन्मति दे। अच्छा, और माने एस एव साधु कर्म कारयति, एस एव असाधु कर्म कारयति। यह परमात्मा ही जिसको ऊपर उठाना चाहता है उससे अच्छे कर्म कराता है, जिसको अधोनिनीसति, नीचे अधा पतन जिसका करना चाहता है उसको उससे बुरे कर्म कराता है। तब तो ये भी ब्रह्म ही पे दोष आया। तो किसी प्रकार ब्रह्म दोष से तो बच नहीं रहा है, और फिर भोक्ता भोग्य का और प्रेरक का विभाग ही नहीं होगा। एक तो भोक्ता की आपत्ति होगी, ठीक है ना, बल्कि अन्वय आप यूँ करिए, विभागश्चेत अविभागश्चेत, अविभाग, कोई भेद ही नहीं है कौन भोक्ता है, कौन भोग्य है और कौन प्रेरक है। जब ये विभाग ही नहीं रहेगा तो फिर भोक्ता ब्रह्म ही सब कुछ है, तब तो ब्रह्म के ही भोक्तापने की प्राप्ति होगी, ब्रह्म ही भोक्ता और कर्ता माना जाएगा। अविभाग तो बोले नहीं, लोकवत, इसको हम लोक सिद्धांत से हमें समझ लेना चाहिए। इस बात को ये निम्बार्काचार्य कहेंगे, जैसे सूर्य होता है और सूर्य की प्रभा होती है और उसकी प्रभा, हाँ, तो बोले समुद्र तरंगयोरिव, बोले अविभागे, विभाग न होने पर, पहले यहीं से पढ़ा दूँ इनके अनुसार। अर्थ तो ये होगा लोक के समान, जैसे सूर्य और सूर्य की प्रभा माने कांति या प्रकाश एक भी है और अलग भी है, ये कह रहे हैं, है ना। एक होने से अविभाग है, क्योंकि सूर्य की प्रभा सूर्य से अलग नहीं है, समुद्र की तरंग अलग भी है और वो अलग नहीं भी है। तो ये इस तरह से व्यवस्था बन जाएगी, जीव ब्रह्म एक भी हैं और नहीं भी हैं। ये इन्होंने समाधान यहाँ अपनी दृष्टि से दिया है। तो अब देखिए, ब्रह्मणो जगत उपादानत्वे जीव रूपेण ब्रह्मण एव सुख दुख भोक्तृत्वापत्ते, जब ब्रह्म ही इस जगत का उपादान कारण है तो जीव रूप से ब्रह्म ही सुख दुख का भोक्ता है। ब्रह्म में ही सुख दुख के भोक्तृत्व की प्राप्ति, आपत्ति माने प्राप्ति होती है। वेद प्रसिद्धो भोक्तृ नियंत्री विभागो न स्यात्, वेद में
जिनकी प्रसिद्धि है, भोक्ता कौन है, भोक्ता अलग है, भोग्य अलग है, प्रेरक अलग, माने नियंता कहिए प्रेरक कहिए, वो अलग है। तो वही वेद प्रसिद्ध भोक्ता और नियंता का विभाग, वस्तुतः जीव को तो भोक्ता बताया है वेद में, नियंता परमात्मा है, इन दोनों का विभाग ही नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रह्म ही तो जीव बन गया। तो वही कहते हैं भोक्तृ नियंत्री विभागो न स्यात्, नहीं होगा, ये शंका उठाकर कहते हैं चेत मन यदि आप ऐसा कहते हो तो कहते हैं अविभागेति, जीव ब्रह्म का ऐक्य होने पर भी, ऐक्य सत्यपि जीव ब्रह्मणो, जीव और ब्रह्म की एकता होने पर भी समुद्र तरंगयोरेव, जैसे समुद्र और तरंग में, ये समुद्र में उठने वाली तरंग, तो उन दोनों का पार्थक्य भी है और ऐक्य भी है। और सूर्य तत्प्रभयोरेव, सूर्य और उसकी प्रभा के समान उन दोनों का विभाग हो जाएगा। सूर्य अलग है, उसकी प्रभा अलग है, तो जीव और उसको अलग माना जाएगा, ऐसा इन्होंने सिद्धांत दिया है। गुरु भाई आ गया समझ में। अब आगे कहते हैं तदनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य। और इस पे शंकराचार्य अनुयायी लोग क्या कहते हैं? शंकराचार्य क्या? देखिए मैं आपको बता दूं, जो शंकराचार्य जी के उदाहरण हैं उनको अत्यंत संक्षिप्त रूप में प्रायशः वेदांत दर्शन में निम्बार्काचार्य जी ने रखा है और इतर आचार्यों ने भी रखा है। जो उदाहरण उन्होंने दिए हैं लगभग उनसे मिलते जुलते ही उदाहरण इन्होंने दिए हैं, सभी ने दिए। अभी आपको दिखा दूँगा मैं, अभी तो इस पे वो उनका क्या मत रहता है? वो तो यही कहते हैं जो ये कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, उनका अविभागश्चित, वो तो विभाग को काल्पनिक मानते हैं, विभाग को काल्पनिक मानते हैं, और अविभाग ही वो जो है सिद्ध वस्तु है, जीव ब्रह्म की एकता ही है, वो ऐसा मानते हैं। अब इसमें अपना मत हम आपको बता देंगे, अभी इसको आप पढ़ लीजिए। तो आगे है तदनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, बोले तद अनन्यत्वम, तस्मात् अनन्यत्वम, अर्थात उस ब्रह्म से जो जगत का कारण है, ये कार्य रूप जगत अनन्य है। अनन्य माने अन्य नहीं है, अर्थात यह जगत अपने कारण रूप ब्रह्म से अनन्य है, माने भिन्न नहीं है, अभिन्न है। अभिन्न में वास्तिदम जगत ब्रह्मण, ये जगत ब्रह्म से अभिन्न है, तत्पद से ब्रह्म लिया जाएगा, ठीक है ना। तो तद अनन्यत्वम, अथवा यूँ भी कर सकते हैं तयो जीव ब्रह्मणो अनन्यत्वम, वो जीव और ब्रह्म अथवा ये जगत इनकी, अथवा तत्पद से तयो की जगह माने तेसाम भी कर सकते हो बहुवचन में, तेसाम अनन्यत्वम, अर्थात जीव और प्राकृत त्रिगुणात्मक जड़ जगत और ब्रह्म, इन तीनों का अनन्यत्व है, अर्थात ये कोई भिन्न वस्तु नहीं है, ये भी आप कर सकते हैं। तदनन्यत्वम, अच्छा, और मुख्य रूप से आप समझिए निम्बार्काचार्य जी के अनुसार कि जगत उस ब्रह्म से अभिन्न है, ब्रह्म ही है जगत भी। तो तद अनन्यत्वम, क्योंकि आरंभण शब्दादिभ्य, आरंभण शब्द का प्रयोग किया गया है। आरंभण शब्द का प्रयोग कहाँ किया है? वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम, ये जो है कहा है उपनिषद में। अर्थात वाचारंभणम विकारः, मिट्टी का विकार घट है, स्वर्ण का विकार कुंडल है, विकार और परिणाम ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो मिट्टी का विकार जो घट है, वह घट तो एक नाम मात्र के लिए, वाचारंभण वाणी के व्यवहार मात्र के लिए ही है, वस्तुतः वह घट मृत्तिका से पृथक अस्तित्व वाला नहीं है। उस घट में मिट्टी ही मिट्टी है, उसका पृथक अस्तित्वम घटस्य नास्ति मृत्तिकाया, मृत्तिका से घट का प्रत्यक्ष अस्तित्व नहीं है। वो जो विकार है, घट जो पृथ्वी का विकार है, वो तो वाचारंभण मात्र है, वाणी का विषय मात्र है, विकार जो नामधेय है, ठीक है ना जी। और सत्य क्या है? अच्छा, विकारो नामधेयम, अच्छा नाम है किसी भी वस्तु का। संसार हमें दो रूपों में दिखता है,
एक तो किसी न किसी वस्तु का कोई न कोई रूप होता है। गाय का एक रूप है, मनुष्य का रूप है, सिंह का, व्याघ्र का, हाथी का, सबका अपना रूप है। पृथ्वी का भी रूप है। अच्छा, और जो रूप रहे तो वायु आदि हैं, आकाश आदि हैं, उनका भी अस्तित्व है। कोई जो है वो स्पर्शवान है, रूप रहित है वायु, और वो शब्द का आश्रय है। तो ये जो संसार के जो कार्य, ये जो नाम, भिन्न भिन्न नाम हैं, विकार जो है वो ब्रह्म के ही विकार हैं। ये तो केवल वाणी का ही मात्र विषय है। उसमें सत्य तो जैसे आपको बता दें, मिट्टी ही है, घड़ा जो है वो सत्य नहीं है। मृत्तिका इत्येव सत्यम, उसका मूल उपादान जो है वही सत्य है। क्यों? घड़ा तो फूट जाएगा, फिर मिट्टी में ही मिल जाएगा, तो मिट्टी ही सत्य है। जगत तो नष्ट हो जाएगा, फिर ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, इस भाव से कह रहे हैं। तो यहाँ पर वही कहा, मृत्तिका इत्येव सत्यम ऐतदात्ममिदं सर्वं तत्सत्यम तत्त्वमसि सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादिभ्यः। बोले ऐतदात्म्यमिदं सर्वम, इदं सर्वम ऐतदात्म्यम। तो यहाँ ये अर्थ करेंगे निम्बार्काचार्य जी, मैं संभवतः कह रहा हूँ, मैं निश्चित से तो नहीं कह सकता, इसकी व्याख्या में कौस्तुभ में क्या कहा गया है, लेकिन मैं जहाँ तक वो कह रहा हूँ यही करेंगे। ऐतदात्म्य इदं सर्वम, इदं सर्वम एतदात्म्यम, यह सारा जगत आत्मा माने परमात्मा से परिपूर्ण है। यह सारा जगत परमात्मा से परिपूर्ण है और यह ब्रह्म ही है। अच्छा, तत्सत्यम, वह सत्य ही है। ठीक है ना? तत्त्वमसि, हे श्वेत केतु, यहाँ उद्दालक अपने पुत्र श्वेत केतु को उपदेश दे रहे हैं कि तुम वही हो, तुम वही ब्रह्म हो, ऐसा अर्थ इन्होंने किया है, तत्त्वमसि। और दूसरा, सर्वम खल्विदं ब्रह्म, खलु माने निश्चय ही, इदम सर्वम, यह जो इदम माने अंगुल्या निर्देश्यमानम पुरोवर्तमानम जगत, जिसको हम अंगुली से निर्देश करते हैं कि ये जो पुरः माने हमारे सामने विद्यमान है, ये जो जगत है वो जो है ब्रह्म ही है। और बोले कहीं संभावना तो नहीं है, कहे भी कि नहीं, तो बोले खलु, अवश्य ही, निश्चय ही, इदम सर्वम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म ही है, इत्यादि वचनों से। तो जो विकार माने जो जगत है वो तो वाणी का व्यवहार मात्र का विषय है, और वो टिकाऊ नहीं है। घड़ा टिकाऊ नहीं है, मिट्टी टिकाऊ है। वैसे ही ब्रह्म से बना हुआ जगत ये टिकाऊ नहीं है, ब्रह्म ही सत्य है। सत्य माने त्रिकालाबाधित, ऐसा इन्होंने कहा, ये अर्थ करेंगे। अब यहाँ थोड़ा हम अपनी बात यहाँ थोड़ा कह देते हैं। तो देखिए, एक सेकंड रोक दीजिए। ये कहना है कि वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम, ये उदाहरण शंकराचार्य जी ने भी दिया है। ये शंकर भाष्य ऊपर रखा है, ले आइए। नहीं, मैं ऊपर रखा होगा, एक शंकर भाष्य लिखा होगा, देखिए। देखिए वही उदाहरण दिए होंगे। वाचारंभण विकारो नाम ध्येयम, ये है आपका 2:1:14 है, 2:1:14 है। देखिए ये सब वही होंगे, मैंने देख लिया ना। 2:1:14 ये है। बड़ा लंबा व्याख्यान भगवान शंकराचार्य जी ने किया है यहाँ, और एक पीढ़ी बड़ा लंबा है ये। तदनंदित्वम आरंभण शब्दादित्य, एक मृत पंडेन, एक तो ये इन्होंने दिया है, ये इन्होंने नहीं दिया है। देखिए आगे है, एतदात्म्यदं सर्वम तत्सत्यम स्व आत्मा तत्त्वमसि, ये उदाहरण दिया है ना, ये यहाँ भी दिया है, एतदात्म्यदं सर्वम तत्त्वमसि, ये दिया हुआ है। और देखिए सर्वम खल्विदम ब्रह्म की जगह इन्होंने दिया है आत्मई वेदम सर्वम, आत्मई ब्रह्मई वेदम सर्वम ये दिया है, और आत्मई वेदम सर्वम ये उदाहरण दिया है। अच्छा, हाँ, और वाचारंभणम ये भी दिया होगा, आप देखिए ये वाचारंभण भी यहाँ दिया, ये है देखिए, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम,
वही सब इन्होंने दिया है। अच्छा, इससे पहले सूत्रों में आप देखिएगा 13वां सूत्र, अभी आपने पढ़ा है ना जी 12वां और 13वां। तो 13वें में इन्होंने क्या दिया है, इधर पलटिए आप। 13 में इन्होंने उदाहरण दिया है समुद्र और तरंग का, सूर्य और प्रभा का, सूर्य और समुद्र, ठीक है ना। जी। तो वही उदाहरण यहाँ होगा, आपको बता दूं। देखो ये इधर देखिएगा, भोक्ति भोग लगो समुद्र तरंगादि न्याय न, समुद्र और तरंग का इन्होंने दिया है ना। अब शब्द इनके अलग अलग हैं, उदाहरण इन्होंने वही दिया है, आपको बता दें समुद्र उदक वही दिया है। अच्छा, और आपका ये लोकवत का कह करके उदाहरण दिया है, समुद्र तरंग का दिया है, और इन्होंने दूसरा क्या दिया है, सूर्य और प्रभा का। तो सूर्य और प्रभा का भी हो सकता है यहाँ दिया होगा कहीं, लगभग वही उदाहरण है, आपको बता दें। और ये 12वां देखिए, 12वें में क्या उदाहरण दिया है इन्होंने। अच्छा, ये तो वही है वेद विरुद्ध उनका जो है शिष्टा पर, इसका कोई उदाहरण ऐसा नहीं है। तो वही सब उदाहरण है लगभग, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो अब यहाँ पर हमें ये कहना है, जैसे मिट्टी ही सत्य है, घड़ा अनृत है, माने मिथ्या है, और वो तो एक वाणी का विषय है। मिट्टी से पृथक घड़े का कोई भी अस्तित्व नहीं है, ब्रह्म से पृथक जगत का कोई भी अस्तित्व नहीं है। वस्तुतः ये सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त यहाँ कुछ है नहीं, ये इनका तात्पर्य है। और इसके उदाहरण में भगवान शंकराचार्य ने, भगवान निम्बार्काचार्य ने ये सब जो है रखे हैं, ये अपने रखे हैं। तो अब यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, वाचा रमणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। तो इसका भाव ये आता है कि मृत्तिका ही सत्य है, इसका मतलब घट सत्य नहीं है। जब घट सत्य नहीं है तो अब वहाँ आया ये ब्रह्म, माने ये जो है ब्रह्म ही सत्य है, तो अर्थ ये होगा जगत सत्य नहीं, यही तो अर्थ निकला। तो जो जो सत्य नहीं है, जो जगत सत्य नहीं है, तो फिर उसको हम ब्रह्म कैसे मान लेंगे। तो ब्रह्म पर असत्यत्व दोष आ जाएगा। आप विचार करिए इस बात को। जब वहीं बन ही गए हैं, वहीं भाई आपने उदाहरण दिया, घड़ा जो है वो तो विकार है, वो तो केवल वाणी का विषय है। सत्य तो मिट्टी ही है, इसका मतलब घट सत्य नहीं है। तो जगत तो ये परमात्मा का विकार है, वाणी का विषय है। सत्य तो ब्रह्म है, इसका मतलब जगत सत्य नहीं है। दूसरी जगह कह भी दिया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो फिर ब्रह्म रूप ये जगत कैसे हो सकता है। आप बताइए, अपनी बात में फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं, आप बताइए। दूसरी बात, जब ये ब्रह्म ही है जगत, जब जगत ये ब्रह्म ही है, तो फिर जगत में तो दुखालय है, दुख भोगा जाता है, ज़्यादा सुख तो बहुत अल्प है। यहाँ अनित्यम असुखम लोकम, ये लोक जो है मनुष्य लोक, ये भूलोक, ये क्या है, माने ये असुखम अनित्य है, और असुख माने सुख या अल्प सुख है। असुखम में नए समास, न सुखम असुखम, या नए समास अल्प अर्थ में है। जैसे कहा अनुदरा कन्या, बिना पेट वाली कन्या, तो बिना पेट की कन्या तो हो नहीं सकती, तो पेट उसका अत्यंत अल्प है, अल्प अर्थ में वह नए समास है। बात आ गई ना समझ में। उसी तरह से असुखम माने सुख यहाँ है तो थोड़ा बहुत है, नाम मात्र को है, बाकी तो दुखालयम, पूरा दुख का ही भंडार है। तो फिर ब्रह्म ही तो भोग्य बन गया, ब्रह्म ही भोक्ता बन गया, और ब्रह्म ही प्रेरक बन गया, सब कुछ वही तो बन गया। अच्छा, अब आपने उदाहरण दिया है यहाँ पर समुद्र का और तरंग का। तरंग जो है वो तो वायु के द्वारा जल का उच्छलन है, वायु के द्वारा प्रेरित जो है वो जल उछलता है, तो वो तरंग रूप में हमें दिखता है। बाकी वो जल ही है, जल से अलग कुछ भी नहीं है। तो यहाँ जिस तरह से मिट्टी का विकार घड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा, उस तरह से तरंग समुद्र का विकार नहीं है। उस समय समुद्र का विकार नहीं है। आप देखिएगा, नहीं है ना, वो विकार, वो तो उसकी एक अवस्था विशेष है। वायु के झकोरों से बड़ी बड़ी तरंग समुद्र में उठती हैं, और फिर वही
आगे चल के वो विलीन हो जाती हैं। तो फिर घड़ा भी विकार नहीं है। हाँ, तो फिर जो है घड़ा को तो विकार हम मानेंगे कि वो रूपांतरित हो जाता है। और हम तरंग से जो कार्य करते हैं वह समुद्र के जल से भी कर लेते हैं। तरंग के पानी को पियोगे तो जो तृप्ति अथवा अतृप्ति होगी वही तृप्ति या अतृप्ति, अतृप्ति में नमकीन होता है ना, खारी, इसलिए कह रहा हूँ, वही उस जल से होगी, वही तरंग से होगी। तो उनमें तो ऐक्य है। तरंग को लेकर के जो तरंग आई बड़ी सी, उसके पानी को आप पी लो, फिर बिना तरंग के समुद्र के पानी को पी लो, उन दोनों में आपको एकता दिखेगी। तो वो दोनों एक ही कार्य निष्पन्न करेंगे। अच्छा, तरंग के पानी को छोड़ दो तो बह जाएगा, और समुद्र के जल को ऊपर ला के स्थल पर छोड़ दो वो भी बह जाएगा, वो भी खारी वो भी खारी। आप समझिए, उनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन मिट्टी में और घड़े में तो भेद है। जैसे घट जो है दधि मधुरक धारणे समर्थ तथा मृतिका न, दही को, पानी को, दूध को धारण करने में समर्थ है घट। आप समझ, लेकिन मिट्टी समर्थ नहीं है, मिट्टी उसको समर्थ नहीं है। इन दोनों में भेद है, वो उसका विकार है, आपको बता दें। आप समझ रहे हैं ना? जी जी हाँ। तो इसलिए ये उदाहरण जो है वो नहीं जचता है। दूसरी बात कि घट तो कुंभकार के यत्न के द्वारा बनाया जाता है, तो इसका मतलब हुआ जगत भी ब्रह्म के प्रयत्न द्वारा, ब्रह्म की इच्छा मात्र से बनाया जाता है। ब्रह्म जगत का माने कारण है, ऐसा मानिएगा। वैसे जो है मिट्टी जो है वो घड़े का कारण है। मिट्टी से घड़ा बना, ब्रह्म ही जगत रूप में आ गया, तो ब्रह्म ने अपने को ही बना डाला। माने तो फिर कहते हैं सर्वम खल्विदम, जब ब्रह्म ही है तो बना क्या डाला, हमें ये बता दो। जब ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है नहीं तो किसने क्या बनाया? तो यहाँ बनने और बिगड़ने का कोई मतलब फिर नहीं रहता है। तो ये भी आपत्ति आपको बता दें। और ये जो उदाहरण इन्होंने दिया, तो ऐतदात्म विदम सर्वम तत्सत्यम तत्त्वमसि, देखिए ये छांदोग्य का वचन है संभवतः। जी हाँ, छांदोग्य। हाँ, तो वहाँ पर इसका पूरा वचन देखिए, इसको आगे से नहीं दिया है। आज पूरा क्यों नहीं दिया है? न इन्होंने दिया है न इन्होंने दिया है। वो क्यों नहीं दिया है? ये इतना ही दे दिया, ऐतदात्म विदम, यहाँ से प्रारंभ किया, ऐतदात्म विदम सर्वम से। वो क्यों प्रारंभ किया है? तो आगे का भाग और दे देते तो जीव और ब्रह्म की एकता खंडित हो जाती। अच्छा, इसलिए इन्होंने नहीं दिया। अच्छा, वहाँ आगे क्या लिखा है आप समझिएगा उसे। आगे इसके छांदोग्य में लिखा हुआ है, माने स य एसो है ना, अणु तत् सत्यम स आत्मा है ना, ऐतदात्म विदम सर्वम और तत्त्वमसि श्वेत के, तो ये लिखा हुआ है। हो सकता है मैं थोड़ा वचनों को आगे पीछे बोल गया, लेकिन यही उसमें है। तो वहाँ देखिए पूरा लिखा हुआ स य एसो अणु, नहीं अणिमा है वहाँ पर, स य एसो अणिमा, पूरा वचन ये हो, स य एसो अणिमा ऐतदात्म विदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत के, तो ये मैंने शुद्ध बोला है, आपको बता दूँ। तो अब यहाँ पर क्या है, तो स य एसो अणिमा, अणिमा शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? अणिमा, हाँ, स्त्रीलिंग नहीं है। एमनिच प्रत्यांत पुल्लिंग होते हैं, महिमा भी पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा। महिमा भी पुल्लिंग है। हाँ, आकारांत हुआ तो मैं इसीलिए आपको कह दिया। आकारांत हुआ तो मुझे लगा। हाँ, वो अब आपको मैं समझ रहा था शायद नहीं, इसलिए आपको बता दिया। अणिमा इसलिए स य एसो पुल्लिंग में दिया है। यह जो अणिमा है, अब अणिमा क्या है? अणु परिमाण। भगवान निम्बारकाचार्य क्या कहते हैं? अणुम जीवम प्रतिदेह भिन्नम। तो यह जो अणिमा है, ऐतदात्म मिदम सर्वम, माने आत्मनः इदम एतदात्मनः इदम ऐतदात्म मिदम। आप समझिएगा, माने यह सर्व, इस जो अणु स्वरूप जीव है, उस जीव के भोगाप वर्ग के लिए ये जगत है।
ऐतदात्म्यमिदं सर्वम, इदम सर्वम सामने दिखाई देने वाला जो समग्र जगत है वो इस आत्मा के लिए ही है, अर्थात आत्मा के भोगापवर्ग के लिए है। आप भी जगत में हैं तो आपको जो शरीर मिला, मुझे ये शरीर मिला, हाथी घोड़े गाय बैल सिंह को जो शरीर मिला वो उसके कर्मफल भोगने के लिए है। ऐतदात्म्यमिदं सर्वम, अर्थात ये सारा जगत उस जीवात्मा के भोग के लिए है। ऐतदात्म्यमिदं सर्वम, ये इसका भाव है, न कि ये भाव है कि यह सब ब्रह्म ही है, ये कतई नहीं होता है। माने ऐतदात्म्यमिदं सर्वम का यही भाव है। तो अच्छा, ऐतदात्म्यमिदं, और ये आप व्यवहार में हमारा कथन आपको संगत भी प्रतीत होगा कि यह सारा जगत माने जो है प्राकृतिक जो जगत है वो जीवात्मा के उपभोग के लिए है। भगवान ने हमको क्यों भेजा, आपको क्यों भेजा यहाँ पर? हमारे कर्मों का फल भोगने के लिए भगवान ने भेजा। हमको तत्तद शरीर तत्तद योनियाँ भगवान ने दी। तो ये सारा जगत दिखाई दे, ये पृथ्वी है ये हमारे जीवात्मा के उपभोग के लिए है, ये वायु है हमारे जीवात्मा के पशु पक्षियों के उपभोग के लिए है, इसके बिना हमारा जीवन नहीं है, आकाश हमारे उपभोग के लिए है, अग्नि हमारे, तो जो भी कुछ है वो इसमें जो दिखाई देने वाला वो जीवों के तत्तद जीवों के उपभोगार्थ ही ये सारा जगत है। और ये कौन है जीव? बोले ब्रह्म नहीं, ब्रह्म तो व्यापक है, ब्रह्म को अणिमा नहीं कह सकते, वो तो महान है, महतो महीयान है। यद्यपि ये भी कहा है अणोरणीयान भी कहा है, वो अणु से भी अणु है, वो इस भाव से कहा है कि वो जीव से भी सूक्ष्म होकर जीव के अंदर भी रहता है। तो वो जो अणिमा है ऐतदात्म्यमिदं सर्वम, उस जीवात्मा के उपभोगार्थ ये सारा जगत है। तत्सत्यम, वह आत्मा सत्य है, ध्यान दीजिएगा, तत्सत्यम वह आत्मा सत्य है। तत्त्वमसि श्वेत केतु, हे श्वेत केतु तुम वही अणु आत्मा हो, तुम वही अणु जीवात्मा हो, न कि तुम वही ब्रह्म हो। इसका दूसरा अर्थ आप यूँ भी कर सकते हो, तत्त्वमसि, हे श्वेत केतु तुम तो तत्व हो। तत्व किसे, तत्व का यहाँ पर क्या अर्थ होगा? जो सत्य रूप है, अर्थात जिसका कभी अभाव नहीं होगा। इस हमारे शरीर में तत्व रूप तो एक आत्मा ही है, तुम वो आत्मा रूप तत्व हो, तत्वमसि, न कि। अच्छा, दूसरा अर्थ आप यूँ कर सकते हैं, तस्य त्वम इति तत्वम, तुम उस परमात्मा के सेवक हो। तस्य त्वमसि, तुम उस परमात्मा के दास हो, माने नियंत्रित हो परमात्मा के द्वारा, वो नियामक है, वो नियंत्रक है, वो नियंता है, तुम उसी के हो, उसी के अंश हो। तत्त्वमसि, ये भी आप अर्थ कर सकते हैं। लेकिन इसको क्यों करेंगे? वो तो ब्रह्म बनना है उनको, और थोड़ी आपत्ति आ गई तो फिर रोते फिरते हैं। वो जो ब्रह्म है वही तुम हो, वो हाँ तो आप समझिएगा तत्त्वमसि। अच्छा, अब ये वचन दिया सर्वम खल्विदम ब्रह्म, खलु माने निश्चय ही यह सब ब्रह्म ही है। तो इसका मतलब है ये इन यहाँ पर ये तातस्थ्य लक्षणा है। तातस्थ्य लक्षणा का मतलब है, आपने मंचाक्रोशंति सुना होगा। जी जी, तो मंच हल्ला मचाता है, तो मंच तो बोल नहीं सकता क्योंकि वो तो जड़ है, अचेतन है। तो मंच की लक्षणा मंचस्थ पुरुष में जाएगी। ऐसे ही सर्वम खल्विदम जो है इसका लाक्षणिक अर्थ होगा सब सारे विश्व में जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें ब्रह्म है, अंतरित है, बाहर और भीतर ब्रह्म है, ये इसका अर्थ है, न कि ये ब्रह्म है। इसमें रहने वाला जो तत्व है वो ब्रह्म है, ब्रह्म ही की सत्ता से संसार चल रहा है, वही इसका उत्पादक है, वही स्थिति करता है, वही जो है इसका संहर्ता भी है। तो ये सर्वम खल्विदम ब्रह्म का ये अर्थ होगा, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। दूसरा अर्थ इसका ये भी हो सकता है, मम योनिर्महद ब्रह्म में महद ब्रह्म का अर्थ प्रकृति है, जो कि अगले वाक्य से भी सिद्ध होता है। और केशव काश्मीरी भट्टाचार्य ने भी महद ब्रह्म का अर्थ प्रकृति ही किया है, आप भगवद गीता में देख सकते हैं। तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह सब जो है महान जो संसार दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म माने प्रकृति ही है।
अच्छा, प्रकृति को ब्रह्म कहाँ गया? ममयो निर्महद ब्रह्म में प्रकृति को ब्रह्म क्यों कहा गया? तो वो अनंत है, वो कोई सीमित नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है, सीमित नहीं है, तो इसलिए ब्रह्म माने बड़ा। तो ये सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह सब जो है प्रकृति ही है, अर्थात प्रकृति का ही विकार है। जैसे मिट्टी, घड़े को हम मिट्टी ही कहते हैं कि मृत्तिका इत्येव सत्यम, वैसे जो है ये ब्रह्महद ब्रह्म माने प्रकृति ही है, यह सब दिखाई दे रहा, अर्थात प्रकृति का ही विकार है, न कि ये सब ब्रह्म है। ये सब ब्रह्म है तो दुख काय को पा रहे हैं, फिर इस संसार से पार जाने की बात काय को कर रहे हैं? जहाँ संसार में रह रहे हो वो भी ब्रह्म, जो रह रहा है जीव, जो आए हुई मर रहा है टांग टूटने पे, वो भी ब्रह्म है ना। फिर भजन पूजन का मतलब ही क्या है? फिर तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इसका अर्थ यही होगा, सर्वम खल्विदम ब्रह्म इत्यादि वचनों से ये इनका अर्थ हुआ गुरु भाई। अब ये 3 सूत्र हुए है ना। अब यहाँ पर आप देखिए, एक जो है ये कौन सा है ये गुरु भाई? 2:1:14 2:1:14 पे देखिए, और 2:1:13 पे भी देख सकते हैं। ये जस्ट ये तो और कुछ है, एक सेकंड में ये है। इस पे हम इसे हम इसको हम यहीं से पढ़े थे ना, यहीं किनका है? किनका है ये भाष्य? किनका है? ये कोई है, एक वैसे ही पड़ा रहता है, इसी कोठरी में रहता है, उसी का है, भाष्यवाद कुछ नहीं है। ये देखिए, एतेन शिष्टा पर, ये तो 12 आपने पढ़ा है, ये पढ़ा है आपने? हाँ, ये पढ़ा है। तो आज 12 पढ़ लिए, 13 पढ़ लिए, 14 हाँ। धर्मेणाधिगतो यस्तु वेद स परिदृंगण ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेया श्रुति प्रत्यक्ष हेतव। आखिर इसमें शिष्ट पद आया है, शिष्ट अपरिग्रह, शिष्टों के द्वारा अस्वीकृत। तो शिष्ट कौन है? धर्म पूर्वक जिन्होंने सपरिदृंगण वेद वेदांग सहित वेद को धर्म पूर्वक माने ब्रह्मचर्य आदि व्रत पालन पूर्वक वेद वेदांग उपांगों सहित जिसने वेद को अधिगत माने समझ लिया है, यही माने जिन्होंने, वो जो शिष्ट, वो ब्राह्मण जो हैं शिष्ट मानने चाहिए। उन ब्राह्मणों को शिष्ट कहा है ये मनुस्मृति में, जो कि श्रुति के प्रत्यक्ष के हेतु हैं, जो श्रुति का प्रत्यक्ष जो है दर्शन करते हैं, जो वेद मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले हैं, ये शिष्ट है। शिष्ट वो होते हैं, उन शिष्टों की यहाँ चर्चा है। अच्छा, जिन्होंने धर्म पूर्वक सांगोपांग वेद का अध्ययन कर वेदार्थ को जान लिया है, वे ब्राह्मण शिष्ट कहे गए हैं। उन शिष्टों से अपरिगृहित, शिष्ट अपरिग्रह, उन शिष्टों से अपरिगृहित वेद विरुद्ध सिद्धांत निराकृत ही समझने चाहिए, खंडित ही समझने चाहिए। केवल चेतन कारणवाद माने केवल चेतन को ही जगत का निमित्त और उपादान मानते हैं, ब्रह्म को ही, तो ये केवल चेतन कारणवाद हो गया। अथवा केवल अचेतन कारणवाद, प्रकृति ही स्वयं जगत रूप में आ जाती है, ब्रह्म की कोई जरूरत नहीं है, ये केवल अचेतन कारण, ये भी हमारे यहाँ दर्शनों में है। तो केवल अचेतन कारणवाद ये सब श्रुति विरुद्ध हैं, इसलिए अस्वीकार्य हैं, अस्वीकार्य हैं। ये है शिष्टा परिग्रह, एतेन शिष्टा परिग्रह। अच्छा, ये मैंने बहुत संक्षेप लिखा है, इसका विस्तार कभी करेंगे तो हो जाएगा। मैं संक्षेप में, आप समझ गए होंगे भाव? जी हाँ, भाव आया समझ में? हाँ, भाव तो समझ गए। अच्छा, कि जो अगर कोई कहे कि मतलब कि केवल ब्रह्म ही निमित्त उपादान है, अथवा कोई कहे कि जो है जड़ प्रकृति ही निमित्त, सब कुछ वही है निमित्त उपादान, तो वो जो है वो शिष्टों के द्वारा अग्रहित हैं, ये मतलब है। ये बहुत संक्षिप्त नहीं मैंने लिखा। अच्छा, अब आगे भोक्तापत्य विभागश्चेत। अविभागश्चेत, यदि जो है विभाग नहीं होगा भोक्ता और भोग्य और प्रेरक में, तो ब्रह्म के भोक्तृत्व की आपत्ति होगी। तो बोले इसका समाधान किया, लोक के समान ये सब सिद्ध हो जाएगा। ये इसका मूल सूत्र का अर्थ है। अब इसका आप पढ़ लीजिए। यदि जीव एवं ब्रह्म में अभेद माना जाएगा तो जीव के समान ब्रह्म को भी भोक्ता माना जाएगा।
जो कि सर्वथा असंगत होगा। ब्रह्म को भोक्ता मानना तो असंगत हो जाएगा। भोक्ता वो थोड़े। हाँ, अच्छा, इसका समाधान लौकिक दृष्टांत से किया गया है, लोकवत, है ना। ये तो इसका अर्थ हो गया। अब यहाँ से इसकी व्याख्या शुरू होती है। तदात्मानम स्वयं अकुरुतो, उस ब्रह्म ने स्वयं अपने को जगत रूप में बना लिया, ये अर्थ करते हैं, लेकिन ये अर्थ है नहीं इसका। सभी आचार्यों ने अर्थ किया है। ये तैत्तिरीय उपनिषद 2:7 में है। इसे क्या अभी आगे आएगा, आगे आ जाएगा। अनेन जीवेन आत्मा अनुप्रविश्य आदि, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। श्रुति वाक्यों का कुछ आचार्यों द्वारा अर्थ किया गया है कि उस ब्रह्म ने स्वयं अपने को बनाया, अपने को बनाया। इसका मतलब है कि वो बना हुआ नहीं था, पहले बिगड़ा हुआ था या उस रूप में नहीं था, बनाया। तथा जीव रूप से वही ब्रह्म शरीर में प्रविष्ट हो गया। अनेन जीवेन आत्मना, तो इस प्रकार ब्रह्म ही जगत रूप में परिणत हो गया तथा वही ब्रह्म जीव रूप से शरीर में स्थित हुआ। तो ये शरीर भी ब्रह्म है और इसमें रहने वाला जीव भी ब्रह्म हो गया। इस प्रकार अर्थ करने पर भोक्ता, भोग्य और नियंता का परस्पर विभाग न हो सकेगा। ये ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं। तो भोक्ता कौन और भोग्य कौन और प्रेरक कौन, ये विभाग नहीं बनेगा। आ रहा है समझ में? जी जी। तो विभाग न हो सकेगा। तो इसका समाधान इस प्रकार सूत्रकार ने लोकवत कह करके किया है। लोकवत, सूत्रकार भगवान बादरायण ने क्या कहा है? लोक में घट आदि कार्य का निमित्त कारण कुंभकार, चाक आदि एवं उपादान कारण मृत्तिका होती है, वैसे ही जगत रूप कार्य का परमात्मा निमित्त कारण एवं प्रकृति उपादान कारण है। लोकवत में, लोक में ये देखा जाता है कि नहीं? सब आप बताओ, हमने गलत अर्थ तो नहीं किया है। उपादान कारण है। फिर बोले इसका क्या अर्थ होगा? तदात्मानम, तदात्मानम का वेदानुकूल अर्थ है। क्या अर्थ है? कि ब्रह्म ने अपने आत्मा बराबर शरीर, अपने आत्मा माने शरीर को, शरीर रूप प्रकृति को जगत रूप में परिणत किया। अच्छा, प्रकृति जो है वो परमात्मा का शरीर है और जीवात्मा भी परमात्मा का शरीर है। इस बात को हम आपसे शायद कह चुके हैं कई बार। अच्छा, और ये हमारे कहने की बात नहीं, वेद कहता है। आगे यह जीव व प्रकृति परमात्मा का कल्पित शरीर है, वास्तविक नहीं है। अन्यथा तो फिर ये वेद विरुद्ध हो जाएगा। अशरीरम वावसंतम प्रिया प्रिय न स्पृशतः, जो शरीर से रहित है, अशरीर ब्रह्म को अथवा जीवात्मा को जो शरीर बंधन से अलग हो गया है, उसको प्रिय और अप्रिय, सुख और दुख, ये सब जो है नहीं स्पर्श करते। तो यहाँ इस परमात्मा को शरीर ही नहीं माना जाएगा, लेकिन वो कल्पित शरीर है क्योंकि वो उसमें व्याप्त है, इसलिए प्रकृति। तो यमात, अब देखिए शरीर कहाँ का है? मैंने नहीं कहा, आत्मा। यम आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम, जिसको आत्मा नहीं जानता, आत्मा जिसका शरीर है ना। आदि स्रोत वचन इसके प्रमाण हैं। मन जीवात्मा भी परमात्मा का शरीर है क्योंकि उसके अंदर भी परमात्मा है। के कोश वचनानुसार आत्मपद के आत्मपद अनेकार्थक है। आत्मा जीवे धृतौ देहे स्वभावे परमात्मनि। तो यहाँ पर तदात्मानम माने उस तद माने ब्रह्म ने, आत्मानम माने अपने देह को, आत्मानम माने देह को, अर्थात देह रूप प्रकृति को स्वयं अकुरुत माने जगत रूप में बनाया, किया। ये इसका अर्थ है, आपको बता दें। न कि ब्रह्म ही जगत बन गया। तद आत्मानम, आत्मा का अर्थ शरीर है, ये हमने कोश वचन दिया है। जीव धृति देह स्वभाव एवं परमात्मा का वाचक आत्मा है। अतः देह रूप प्रकृति को जगत रूप में बनाया। यदि ब्रह्म ही जगत बन गया तो जगत से मुक्ति का विचार भी असंगत हो जाएगा। भाई जगत तो ब्रह्म ही है, फिर इससे मुक्त क्यों होना चाहते हो? ये इसका अर्थ है। तो ये इसका गुरु भाई 13 मतलब बड़ा संक्षेप से लिखा है। आगे अब दूसरा ये कहा था अनेन जीवेन आत्मना, माने ब्रह्म ही जीव रूप होकर, ये चल रहा है ना, ब्रह्म ही जीव रूप होकर के इस देह में आता है।
तो बोले इस वाक्य का यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि ब्रह्म जीव बनकर देह में प्रविष्ट हुआ। अब इसको देखिएगा आप, एक एक पद को ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म ही जीव बनकर देह में प्रविष्ट हुआ, ये जो अर्थ करते हैं अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य। अब इसका अर्थ देखिए, यदि यह मान भी लिया जाए तो जीववत ब्रह्म को भी भोक्ता माना जाएगा। यदि ब्रह्म ही जीव बन गया तो, जो कि सर्वथा असंगत है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? जीवेन आत्मना पद में सह के योग में तृतीया है। यद्यपि इस मंत्र में सह नहीं है, लेकिन आप सिद्धांत को पढ़िए, वहाँ लिखा है बिनापि तद्योगम तृतीया। सह के बिना भी तृतीया होती है, अप्रधान में तृतीया होती है। आप समझ गए ना? सहयोग सहयुक्त अप्रधान सूत्र से। तो अप्रधान जीव है और प्रधान कौन है? आत्मा। आत्मा माने परमात्मा। जी जी हाँ। परमात्मा प्रधान है और जीव जो है वो गौण है, अप्रधान है। तो जीवेन में तृतीया है। अनेन जीवेन आत्मना, ध्यान दीजिएगा, जीवेन आत्मना पद में सह के योग में तृतीया हुई है, अर्थात इस जीवात्मा के साथ ब्रह्म का प्रवेश है। अब वास्तविक बात क्या है? जिस समय गर्भ में बच्चा आएगा, ध्यान दीजिएगा, उसी समय मान जीवात्मा आएगा, उसी समय जीवात्मा तो एक देशीय वहाँ नहीं था, गर्भ में नहीं था। माता पिता के द्वारा वो बच्चा माँ के गर्भ में आया। तो जिस समय वो उस गर्भ में आया, जीवात्मा उस गर्भ में आया, उसी समय ब्रह्म भी आ गया। तो ब्रह्म का अनुप्रवेश है। और ब्रह्म का प्रवेश तो औपचारिक है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि वो तो सब जगह है। वो तो जो जहाँ नहीं है वहाँ तो जा सकता है। आप अभी भरतिया में नहीं थे तो आप आ गए, अभी आप वृंदावन में नहीं है तो वहाँ चले जाएंगे, लेकिन ब्रह्म तो पहले से है। तो वो तो औपचारिक है, वास्तविक नहीं है। लेकिन जीवात्मा का प्रवेश ही वास्तविक है। तो जब जीवात्मा के अंदर तो परमात्मा बैठा हुआ है, तो जीवात्मा देह में आ गया, तो उसके बाद प्रवेश के बाद ही अनुप्रवेश है। ध्यान दीजिएगा, प्रवेश और अनुप्रवेश, गमन और अनुगमन। राम वन को, राम का वनगमन और लक्ष्मण और सीता का अनुगमन। आप समझ गए ना? जीव का देह में आना और ब्रह्म का उसके साथ गौण औपचारिक रूप से अनुगमन। तो अनुप्रवेश पद का प्रयोग है, आप देखिएगा, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रवेश, वहाँ पर पद है, मैंने पूरा नहीं लिखा है। तो अनुप्रवेश है। वस्तुतः प्रवेश तो एक देशी जीव का ही है। एक देशी माने अणुपरिमाण वाले, है ना? ब्रह्म सर्वदा सर्वत्र विद्यमान होने से ब्रह्म का प्रवेश तो औपचारिक है, वास्तविक नहीं है। अन्यथा ब्रह्म में अव्यापकता का दोष प्रसक्त होगा। तथा तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्रावेशत में भी जीव के प्रवेश के अनंतर ब्रह्म का प्रवेश औपचारिक है, अनुप्रावेशत है। अनु माने पीछे, औपचारिक है, जो कि अनुपद द्वारा व्यक्त होता है। अतः भोक्ता जीव का भेद माने विभाग प्राकृत जगत एवं ब्रह्म दोनों से ही है। ये विभाग बन जाएगा, माने जीव से जीव का, भोक्ता जीव का विभाग, भोक्ता पत्ते का था ना, भोक्ता की, इसलिए जीव का, भोक्ता जीव का, वही लिखा है। अतः भोक्ता जीव का विभाग माने भेद प्राकृत इस जगत से भी है और ब्रह्म से भी है। मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है, अब और लिखता तो फिर ये थोड़ा ये बहुत हो जाता, मतलब समझने वाले इससे समझ लेंगे। अब आपको चौथा, अगला आप देखिएगा, हिंदी में भी लिखे हैं ना? मैंने हिंदी में ही लिखा है, मैंने हिंदी में ये लिखा है। अब देखिए, तद अनन्यत्वम आरंभन शब्दादिभ्य, इसको भी चले कि इसको ले लें? इसी को ले लीजिए। इसको चले में? हाँ, जैसे आप चलिए, तद अनन्यत्वम, इधर ध्यान दीजिएगा। तत् माने कार्य का कारण से अनन्यत्व है, कार्य कारण से अभिन्न है, अर्थात कार्य एवं कारण दोनों अभिन्न होते हैं, क्योंकि श्रुति में आरंभण शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे मेज कुर्सी आदि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व वृक्ष या काष्ठ रूप कारण में रहता है,
अब देखिएगा ये खाट है, चारपाई है, इसको बढ़ई ने जब बनाया था उससे पहले भी ये थी। ध्यान दीजिएगा, जब बढ़ई ने इस खाट को बनाया उससे पहले, बनने से पहले भी थी। कहाँ थी? वृक्ष में थी, लकड़ी में थी। लकड़ी में थी तो उसने छील छाल करके इसको खाट का रूप दे दिया। आप समझिएगा, इसको खाट का रूप दे दिया तो एक खाट अस्तित्व में आ गई। पहले अव्यक्त अवस्था में थी, खाट रूप से हमें व्यक्त माने दिखाई नहीं दे रही थी। बढ़ई ने छील छाल करके बना दिया तो इस रूप में ये दिखाई हो गई। आप समझिएगा, ठीक है ना। तो तद अनन्यत्वम, ये जो जगत है वो अनन्य है, अर्थात प्रकृति से अभिन्न है, प्राकृत ही है, मैं ये कहूँगा आगे। आप देखिएगा, जैसे ये खाट जो है वो काठ से अभिन्न ही है, पहले अपनी उत्पत्ति से पहले भी थी। इसको सत्कार्यवाद बोलते हैं सांख्य में, सत्कार्यवाद। तो अब आप देखिएगा, अर्थात कार्य एवं कारण दोनों अभिन्न है, क्योंकि श्रुति में आरंभण शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे मेज कुर्सी आदि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व वृक्ष या काष्ठ रूप कारण में रहता है, अतः काष्ठ से उसका कार्य मेज आदि अन्य नहीं है। यह सूत्र सत्कार्यवाद का पोषक है। ये सूत्र है ना, सत्कार्यवाद जो सिद्धांत है सांख्य का, उसी का पोषक है। इसी प्रकार जगत रूप कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण रूप प्रकृति में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। जैसे खाट अव्यक्त थी, हमको पेड़ में नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन छील छाल दिया तो आ गई। अब वृक्ष नहीं होता तो खाट बना नहीं सकता था, बड़े कितना ही वसूला चलाता, कुल्हाड़ी चलाता, बना सकता नहीं बना सकता था। तो वही है, अतः त्रिगुणात्मक प्रकृति के ही गुण संसार में आते हैं, क्योंकि ये इसका कारण प्रकृति है, उसके गुण इसमें आएंगे। अव्यक्त प्रकृति से ब्रह्म प्रेरित होकर व्यक्त जगत के रूप में प्रकट होती है। ध्यान दीजिएगा, अव्यक्त प्रकृति, मैं इससे कर गया हूँ, पेन देना जरा, से मुझे यहाँ लिखना था, यहाँ लिख दिया। अव्यक्त प्रकृति ब्रह्म प्रेरित होकर, ब्रह्म से नहीं रहेंगे तो काम चलेगा। अव्यक्त जो प्रकृति है वो ब्रह्म से प्रेरित होकर के व्यक्त जगत के रूप में प्रकट होती है। अच्छा, इसी तथ्य की, इस तथ्य की पुष्टि निम्नांकित श्रोत वचन करता है। श्रोत वचन मान वेद वचन। अपागादन अग्नि अग्नित्वम वाचारंभणम विकारो नामधेयम त्रीणि रूपाणि इत्येव सत्यम, ये इसमें भी दिया है शंकर भाष्य में भी। अर्थात अग्नि से अग्नित्व निवृत्त हो गया। क्यों? अग्नि रूप विकार केवल वाणी के कथन का विषय है। जिस कारण से अग्नि रूप कार्य अस्तित्व में आया है वे तीन प्राकृत गुण सत्व आदि ही सत्य माने स्थायी हैं। देखिए, इस पूरा वाक्य है ये, अपागादग्नि अग्नित्वम वाचारंभणम विकारो नामधेयम त्रीणि रूपाणि इत्येव सत्यम। तो ये अग्नि तो एक यहाँ पर दिया हुआ है उदाहरण के लिए, बाकी अग्नि से आने लिए सारा जगत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और जो दृश्य जगत है वो सब आ गया। तो ये वस्तुतः तीन रूप, अब वो तीन रूप कौन है जिनको उपनिषद में सत्य बताया है? वो सत्व रजस और तमस है, वही तीन रूप हैं। उस त्रिगुणात्मक प्रकृति से ये जगत बनता है। तो अग्नि यहाँ पर उपलक्षण है, अर्थात अन्य जगत का बोधक है। तो अग्नि का अग्नित्व जो है ये भी निवृत्त हो जाता है, लेकिन जो सत्य क्या है, वो जो प्रकृति है त्रिगुणात्मक का वो सत्य है। तो आप समझिए, ये तो फिर भी सूक्ष्म रूप में वो रहती है, उस समय भी रहती है, अभी भी विद्यमान है, सृष्टि के समय भी उसका अस्तित्व है। अग्नि रूप कार्य, जिस कारण से अग्नि रूप कार्य अस्तित्व में आया है वे तीन प्राकृत गुण ही सत्व आदि ही सत्य माने स्थायी हैं। त्रीणि रूपाणि इत्येव सत्यम, ये बहुत स्पष्ट है। अब हमें कोई बता दे तीन रूप सत्य कौन है, तो अद्वैतवाद तो यही खंडित हो गया। तीन को सत्य बता रहे हैं, सत्य का मतलब है जिसका कभी नाश नहीं होता। तो अब बताओ अद्वैतवाद कहाँ है? इस वेद मंत्र को ही आप ले लो, कहाँ है अकेला ब्रह्म? यहाँ तीन को सत्य बता रहे हैं। तो तीन रूप वही सत्य हैं, त्रिगुणात्मक प्रकृति के तीन गुण हैं। विकार तो अनित्य है,
यह कहकर नाम एवं रूप से अभिव्यक्त जगत अनित्य कहा है। यहाँ छांदोग्य उपनिषद में त्रिगुणात्मिका प्रकृति को, जो कि जगत का उपादान है, सत्य कहा गया है। अतः उपादान प्रकृति से जगत कार्य अनन्य है। कैसे अनन्य माने अभिन्न है? प्रकृति भी जड़ है, आपको थोड़ा नींद आ रही है, प्रकृति भी जड़ है, उससे बनने वाला जगत भी जड़ है। प्रकृति भी त्रिगुणात्मक है और जगत भी त्रिगुणात्मक है। तीनों गुणों का कार्य है। सत्व गुण का कार्य क्या है? सुख, ध्यान दीजिएगा। रजस का कार्य क्या है? दुख। और तमस का कार्य क्या है? मोह। उसी तरह से जगत भी सुख दुख और मोहात्मक है, प्रकृति के गुणों के अनुसार ही। कारण गुणा ही कार्य गुणान आरभन्ते, कारण के गुण ही कार्य में आते हैं। तो वही कहा, प्रकृति जो कि जगत का उपादान है, सत्य कहा गया है। अतः उपादान प्रकृति से जगत कार्य अनन्य है। तदनन्यत्वम का अर्थ मैंने किया, उससे अभिन्न है। भावे चोपलब्धे, ये 2:1:15 में है, 3:1:15 में है। ये कारण की सत्ता होने पर ही कार्य की उपलब्धि होती, ब्रह्मसूत्र में ही है। कारण की सत्ता होने पर ही कार्य की उपलब्धि होती है। इस हेतु से भी जगत रूप कार्य अपने कारण प्रकृति से अनन्य है। यदि संसार अव्यक्त प्रकृति में बीज रूप से नहीं रहता तो उसका उद्भव असंभव ही होता। बीज रूप में संसार वहाँ रहता है। जैसे अपनी उत्पत्ति से पूर्व घट अपने कारण मिट्टी में अव्यक्त रूप से रहता है, अतः तभी घटोपलब्धि होती है। सूत घट का कारण नहीं होता। क्यों? तो सूत में घड़ा है ही नहीं, तो सूत से घड़ा बनाया नहीं जा सकता। मिट्टी से कपड़ा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वहाँ वो है नहीं। आप समझिए, अतः उससे घट की उत्पत्ति असंभव है। प्रत्येक कार्य का अपना नियत कारण होता है। कार्य मात्र में उसका उपादान कारण ही विद्यमान रहता है। कार्य में उपादान ही विद्यमान रहता है, निमित्त नहीं। निमित्त कारण कौन है? कुम्हार, चाक, वो घड़े में नहीं रहता है। मिट्टी उपादान है, वो रहेगा। किंतु या देखिएगा, किंतु तथापि सर्वव्यापक होने से ब्रह्म जो कि जगत संसार का निमित्त कारण है, वह सर्वत्र कार्य कारण मात्र में अंतर्हित है। लोक में उपलब्ध निमित्त कारण अपने कार्य में नहीं रहता, किंतु भगवान तो अपने जगत रूप कार्य में भी रहता है। उपादान की ही उपलब्धि कार्य में होती है। ये इसकी व्याख्या है संक्षेप से।